Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 6 रक्त और हमारा शरीर। हम आज कौन सा लेसन लर्न करेंगे? रक्त और हमारा शरीर। ओके, और इसके जो लेखक है वो कौन है? यतीश अग्रवाल। कौन है? यतीश अग्रवाल। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए पाठ से प्रश्न उत्तर है। फर्स्ट है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रफ कपड़ा है वो कसकर बांध देना चाहिए और दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद या कम हो जाता है। जहाँ पर आपको खून बह रहा हो यानी रक्त का बहाव हो, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक साफ कपड़ा है वो कसकर बांध देना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जो रक्त का बहाव है वो कम हो जाएगा या खून रक्त का बहना बंद हो जाएगा। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु में अनेक अनोखी वस्तुओं का छिपा होना। किसी वस्तु में अनेक अनोखी वस्तुओं का छिपा होना। रक्त भी ऊपर से तो लाल रंग का द्रव मात्र दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसमें लाखों करोड़ों का की संख्या में लाल कण, सफेद कण, बिंबाणु दिखाई देते हैं। इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्या रक्त जो है वो देखने में तो लाल रंग का दिखाई देता है कि एक द्रव है ओनली, लेकिन उसमें क्या है, सूक्ष्म दर्शी से बायोस्कोप देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उसमें लाखों करोड़ों क्या है, लाल कण है, सफेद कण है और बिंबाणु भी हैं उसमें। और इसलिए रक्त को क्या कहा जाता है? भानुमति का पिटारा कहा गया है। नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि खाने में अपने आहार में शामिल करना चाहिए। क्या शामिल करना चाहिए? जो हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, अंडा है, गोश्त आदि को अपने आहार में यानी अपने खाने में शामिल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेड़ में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेड़ में कीड़े दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। कि हमें जो खाना है वो पूरी सफाई के साथ बनाना चाहिए और भोजन करने से पहले अच्छी तरह अपने हाथ धोने चाहिए और स्वच्छ जल पीना चाहिए। भोजन बनाने में भी पूरी साफ सफाई बरतनी चाहिए। शौच के लिए खुले बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। ओके, समझ में आया? ये तो अपनी नॉर्मल जो डेली में हम करते हैं वही चीज़ें, कि हमें जो अपने है जो खाना है वो एकदम साफ सफाई से बनाना चाहिए और जो हाथ है हमें खाना खाने से पहले धोने चाहिए और स्वच्छ जल पीना चाहिए और खाना बनाने के लिए भी पूरी सफाई बरतनी चाहिए और हमें जो शौच के लिए भी खुले में नहीं जाना चाहिए और नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। नंबर 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद कण बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का सामना करके इन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों को शरीर की रक्षा करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सफेद कण होते हैं वो बाहर जो रोगाणु होते हैं उनका सामना करके उनको नष्ट कर देते हैं और ये बहुत से जो रोग होते हैं उनका क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो सफ़ेद रक्त जो होते हैं उनमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगाणु से क्या करते हैं, लड़ जाते हैं और जिससे हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? देखो इससे क्या लाभ होता है रक्तदान करने से। ब्लड बैंक में विभिन्न वर्गों का रक्त संग्रहित किया जाता है। यह रक्तदान करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उसके वर्ग का रक्त ब्लड बैंक से मिल जाता है। इससे रोगी को जीवन दान मिलता है। ब्लड बैंक में रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है। समझ में आया? क्योंकि क्या होता है कि यदि हम ब्लड बैंक के अंदर ही रक्त को हम क्या करेंगे, रक्तदान करेंगे, तो वहाँ पर ये क्या होता है, स्टोर कर लेते हैं वो रक्त को, जो भी हमारे क्या होता है सेम ब्लड ग्रुप का आता है यानी कि रक्तदान का होता है, तो उसको उस व्यक्ति को जिसको जरूरत होती है उस व्यक्ति को वो रक्त चढ़ा दिया जाता है और उसे उसी वर्ग का जो रक्त है उसी ब्लड बैंक से मिल जाता है और इससे जो रोगी होगा, जो पेशेंट है, उसको क्या मिल जाता है, रक्तदान यानी जीवन दान मिल जाता है। और यह जो रक्तदान करना है ये क्या है, बहुत ही पुण्य का काम है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 7, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे फेफड़ों के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? इन सभी में से आपको बताना है। संवेदक पहुंचाता है? नो। सांस नली? नो। लालकन? यस। कौन पहुंचाता है? लालकन। नेक्स्ट देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किसकी? लोहे की पड़ती है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? डेंगू में। जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट कम हो जाता है, कहते हैं ना प्लेटलेट कम हो गए बीमाणु, तो वो कब होते हैं? डेंगू होने पर। ओके, आपके लेसन जो है वो खत्म हो गया, आपको इतना ही करना है। ओके, आप इस लेसन को अच्छे से लर्न करिए और रीड करके इसको लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। हैव